हेलो दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का जो पोस्ट रेफरेंस फॉर्म आ रखा है, आपको उसको किस तरह से फिल करना चाहिए, जिससे कि आपको जो है एक सही पोस्ट मिल सके। साथ में हम ये जानेंगे कि आपको गलतियां क्या क्या नहीं करनी है पोस्ट रेफरेंस भरने से पहले, और साथ में किस किसको पोस्ट रेफरेंस बिल्कुल नहीं भरना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। और साथ में हम ये देखेंगे कि रॉन्ग क्वेश्चन का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारे पास कट ऑफ में। साथ साथ आप कौन सी पोस्ट ऑप्ट ना करें अगर आप इन रॉन्ग क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप थोड़े चिंतित हैं। और साथ साथ हम ये देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि जो पोस्ट रेफरेंस का फॉर्म है आप उसको एडिट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो में हम, तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि मार्क्स कितने हैं आपके, और साथ साथ ये बताइए कि डिजायर्ड पोस्ट कौन सी है आपकी। अब वीडियो को शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ थोड़ा सा, कि मेरा सिलेक्शन 2 बार एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हो रखा है। बाकी मेरे क्रेडेंशियल्स आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। अब वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहली बात ये आती है हमारे पास, जो पोस्ट रेफरेंस आउट हुआ है हमको किस बेसिस पे फिल करना है। ये सबसे पहली बात तो यही आती है कि मार्क्स कितने हैं आपके, उसके अकॉर्डिंग देखना है आपको। अगर आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी से 270 है बाई चांस, तो कोई फायदा ही नहीं है पोस्ट रेफरेंस भरने का। आप उसके रिगार्डिंग टेंशन ले रहे हो, कोई मतलब नहीं बनता है। साथ में देखिए प्रायोरिटीज क्या है आपकी, कि आपकी प्रायोरिटी फैमिली के पास रहना है, या फैमिली से दूर रहना है, या ग्रेड पे है, या कोई और चीज आपकी प्रायोरिटी। समझ जाइए क्या कह रहा हूं मैं, तो उसको उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट रेफरेंस भरना है। अब बात आती है कि होम स्टेट है या आपकी प्रायोरिटी हायर ग्रेड पे है। इसको ध्यान से देखना है आपने, क्योंकि एक बार अगर ऑप्ट कर लेते हो आप तो बार बार चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 24 के थ्रू ले लिया, तो वो 24 के थ्रू फाइनल हो गया आपको। आप ये नहीं सोच सकते यार मैं 2 महीने बाद मेरा मन नहीं लग रहा, मैं लोअर ग्रेड पे भी चला जाता हूँ। फिर आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, दोबारा एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर ही जा सकते हो आप। अब बात आती है फ्यूचर प्लानिंग, कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग देखना चाहिए आपको पोस्ट रेफरेंस भरने से पहले। कि आपके फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि आपको बिजनेस करना है, या फर्दर एग्जाम्स देने हैं, या आपका स्पाउस क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आपको सारी चीजें कंसिडर करनी है। या आपका स्पाउस नहीं है, अनमैरिड हो भी आप, तो आगे चल के जो करोगे उसको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, कि आपको अपने होम स्टेट में रहना है या बाहर जाना है, या आपके मार्क्स कितने उसके अकॉर्डिंग। साथ साथ अगर आपको पोस्ट रेफरेंस के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए, तो हमने ये 4 वीडियोस बना रखी हैं, आपके लिए बहुत इंपैक्टफुल रहने वाली है। जीएसटी इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग आपको जानना है तो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। एसओ सीएसएस के बारे में जानना है तो ये मिल जाएगा, साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताई है हमने। साथ साथ दिल्ली बेस्ड डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं सारी डिस्कस करें इस वीडियो के अंदर, तो आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा। साथ साथ ऑडिटर आपको ऑप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऑडिटर अकाउंटेंट, और उसके पक्ष क्या है सारी डिस्कस करें इस वीडियो में। साथ साथ हमने ये भी डिस्कस करा है कितनी रैंक तक कौन सी पोस्ट मिल सकती है आपको, तो सारी वीडियो जरूर चेकआउट करिएगा। इसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि पोस्ट रेफरेंस भरते टाइम गलती क्या क्या नहीं करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपकी 27 तारीख लास्ट डेट है ऑन टूडे, तो इसके बाद में आप एडिट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जब कितने भी अच्छे मार्क्स ला रहे हो, कितने भी खराब मार्क्स ला रहे हो, एक बार आपने भर दिया इसके बाद आप एडिट नहीं कर पाओगे, तो ये चीज ध्यान रखनी है। साथ साथ आप जिन पोस्ट के लिए मेडिकली फिट हैं आप उन्हीं पोस्ट को भरिए। अगर किसी पोस्ट में कलर ब्लाइंड कैंडिडेट अलाउड नहीं है तो आप उस पोस्ट को मत भरिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि उस टाइम पे डीवी में बात चल जाएगी। हो सकता है 1% चल जाए, बट 99% चांस है कि वो नहीं चलेगी और आपको रिजेक्ट कर देंगे ये लोग। साथ में देखना है वैकेंसी किस हिसाब से है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप पीए भर रहे हो और आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, तो वहाँ वैकेंसी ही नहीं है पीए की, तो कोई फायदा नहीं है भरने का आपका। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अगर आपको वेस्ट बंगाल के लिए पीए भर रहे थे टीए से ऊपर आप, तो ये चीज समझिएगा। साथ में ये कि मार्क्स इंक्रीज और डिक्रीज का फैक्टर किस तरह से इंपैक्ट करने वाला है, वो चीज देखनी पड़ेगी हमें थोड़ी सी। कि फॉर एग्जांपल आप एएसओ एंड सीएसएस भरने वाले थे, बट आपको लगा मैं जीएसटी भर देता हूँ, मैं भोपाल तक जा सकता हूँ, बट वहीं पे आपका 4 नंबर और डिक्रीज हो गए और आपको भोपाल की जगह चेन्नई मिल गया, तो क्या आप वहां जाने के लिए तैयार हो या नहीं हो, थोड़ा सोच के भरिएगा ये पोस्ट रेफरेंस। क्योंकि कहीं ना कहीं लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, मेरे खुद के 8 नंबर डिक्रीज हुए थे। तो इन चीजों को कंसिडर करिएगा पोस्ट रेफरेंस भरने से पहले, क्योंकि एक बार आप भर दोगे पोस्ट एलोकेट हो जाएगी, आपको वही पोस्ट मिलने वाली है, बाद में चेंज नहीं होगी। तो इसको ध्यान से समझ के भरिएगा, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी लाइफ डिसाइड होगी इसके ऊपर। या आप फर्दर एग्जाम देते रहिएगा बार बार, तो थोड़ी सोच समझ के भरिएगा। साथ साथ बात ये आती है एडिट अलाउड है या नहीं है, तो इसका आंसर ये है कि जब तक आपके पास लास्ट डेट है, जब तक आप एडिट कर सकते हो, उसके बाद एडिट नहीं कर सकते हो। अब जो हम रॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करें अगर, तो जो रॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, अगर देखिए हम हर शिफ्ट के अंदर टेक्निकली कोई पूरी तरह रॉन्ग नहीं है। अगर हम बात करते हैं ना फुल्ली रॉन्ग कोई क्वेश्चन नहीं है अगर हम वो मैंगो वाला हटा दें तो। लेकिन वही बात है, एसएससी जो है ना कुछ भी कर देता है। अगर हम सीजीएल 23 की बात करते हैं, तो उसके अंदर उसने ब्लंटली 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कोई तुक्का ही नहीं बनता उसका सही होने का, उसने सही कर दिया, मतलब चेंज कर दिया ऑप्शन, कोई मतलब नहीं था। ऐसे ही हम बात करते हैं सीएचएसएल 23 की, सेम उसने ऐसे ही करा था सेम। हम सीएचएसएल 24 की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन बता रहे हैं स्टूडेंट चेंज हुआ है, मुझे एक्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि 1-2 क्वेश्चन चेंज हुआ है। तो वही बात यहाँ जाती है कि 100% कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे पास सही या गलत, लेकिन फिर भी एसएससी कर सकता
है। तो वही है ना, अब जिसने सिली मिस्टेक कर दी रीजनिंग के अंदर या बाकी सब्जेक्ट में, अब वो पछता रहा है कि कहीं ना कहीं वहां सही हो सकता था। तो आप ये ट्राई करिएगा कि नेक्स्ट अटेम्प्ट जो देने वाले हो उसके अंदर रीजनिंग के आप किरण पब्लिकेशन से जरूर ट्राई करिए। इसमें सारे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए और टाइप वाइज, जिससे कि आप जो है जब नेक्स्ट अटेम्प्ट दोगे आप तो सिली मिस्टेक ना हो आपसे। और जो स्टूडेंट्स खाली 25 के लिए तैयारी ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली वो तो किरण पब्लिकेशन की बुक जरूर ट्राई करिएगा। इसके अंदर आपको एआई बेस्ड थोड़ा सॉल्यूशन मिल जाता है कि कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन दिखा, चाहे आपको उसका जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें अगर दिक्कत आई है वो वर्ड वाले की दिक्कत आई है। ये क्वेश्चन हमारे पास 23 थी, एचएसएल में भी दिक्कत करा, 23 थी जेल में भी करा, और 24 के अंदर भी दिक्कत करने को लग रहा है हमारे पास ये। तो ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस जो है किरण पब्लिकेशन की बुक से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फीचर मिल जाता है एआई वाला, इससे वो आपको उस सेम टाइप के क्वेश्चन को रिजनरेट कर देता है, उससे आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। साथ साथ टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने, बहुत सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो जिन टॉपिक में आप वीक हो। साथ साथ जैसे वर्ड फॉर्मेशन की बात करें हम, तो उन्होंने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं जैसे आप देख सकते हैं ये। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस करी होती तो कहीं ना कहीं चांसेस ये हैं कि थोड़े डाउटफुल आप कम रहते। अब हम बात करते हैं आगे कि किन लोगों को पोस्ट रेफरेंस भरनी ही नहीं चाहिए। अब तो बात कर ली हमने कि किनको भरनी चाहिए, अगर हम बात करें किनको नहीं भरनी चाहिए पोस्ट रेफरेंस, तो सबसे पहली बात तो ये आती है जिनकी ग्रेजुएशन की कट ऑफ डेट आफ्टर है, मतलब 1 अगस्त के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन करी है, अगर जितना मुझे ध्यान है कि अगस्त ही मांगा है उन्होंने, आप बाकी चेक कर लेना नोटिफिकेशन के अंदर। उसके बाद की अगर कट ऑफ डेट के बाद का ग्रेजुएशन का मार्कशीट है आपके पास में, तो आप बिल्कुल मत भरिएगा, आप सीट ही वेस्ट करने वाले हो और कुछ नहीं होने वाला है। अब दूसरी बात आती है ऑलरेडी सेटिस्फाइंग जॉब पे हो आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एमटीएस भी हो और आपको पता है कि मैं पीए ऑप्ट नहीं और मिल भी गया तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, तो आप वो मत भरिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑडिटर हो दिल्ली के अंदर और आपको पता है कि अगर मेरे को साउथ में जीएसटी मिलेगा तो मैं ऑप्ट नहीं करने वाला हूँ, तो उन पोस्टों को मत भरिए। आप बस ये दिखाने के लिए कि मैं सीजीएल में 5 बार सिलेक्टेड हूँ, 4 बार सिलेक्टेड हूँ, तो कोई फायदा नहीं है उसका। बाई चांस आपने डिजाइन कर दिया है या आप किसी बेकार पोस्ट पे आपको लगता है आपकी डिजायर्ड पोस्ट नहीं है वो, तो जरूर भरिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप साउथ में जीएसटी हो और आपको लगता है कि भैया मुझे नॉर्थ में आके अकाउंटेंट भी मिल जाएगा ले लूंगा, या टीए मिलेगा तो भी ले लूंगा, इवन पीए तक भी आप लेने की उम्मीद रख रहे हो, मतलब ज्वाइन करोगे, साथ में बात ही आ जाती है, तो ऑप्ट करिए, वरना मत करिए और फालतू का। ठीक है, साथ में बात ये आती है कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। काफी सारे लोगों ने ना, जब से डीवी हमारे पास ऑनलाइन होने मतलब इस तरह से होने लग गया है, वो ना कैटेगरी से नहीं होते हैं, फिर भी वो कैटेगरी से फॉर्म डाल देते हैं, एस सी एस टी से हो चाहे ओबीसी डब्ल्यूएस से हो, और बाद में वो रिजेक्ट होते हैं डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये गलती आपने अगर करी है तो प्लीज पोस्ट प्रेफरेंस मत भरिएगा, जिससे कि आप सीट ही बेकार करने वाले हैं। अब वही बात जो मैंने पहले डिस्कस करी कि अगर पर्टिकुलर आप किसी स्टेट में नहीं जाना चाहते हो तो भैया मत भरिएगा फिर आप ये वाला फॉर्म जो है पोस्ट रेफरेंस का, क्योंकि अगर आपको ज्वाइन ही नहीं करना उस डिपार्टमेंट को उस स्टेट के अंदर तो फायदा नहीं है, बस आप सीट वेस्ट करने वाले हो और कुछ नहीं होने वाला है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आपको कोई भी डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे हमारे संग जुड़ सकते हैं, हमारा ये हैंडल है टेलीग्राम का QSSC TG नाम से। जो भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं, साथ में कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं डाउट आप। बाकी इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि आपकी जो भी डाउट है या आपको जो चीज़ अच्छी लगी या खराब लगी, साथ में वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू।